नहीं, जंगल का कानून है। रियासत और बदमाशों का ख्याल है वो खौफ का माहौल पैदा कर सकते हैं तो गलत हैं। जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी के लिए पहले से ज्यादा पुरअज़्म है। इमरान खान की हुकूमती इक़दाम की एक बार फिर भरपूर मज़म्मत। ट्वीट में लिखा, फवाद चौधरी के साथ दहशतगर्दों जैसा सलूक किया गया, ये जाहिर करता है पाकिस्तान के साथ गलत हो रहा है। कह के थक गया था कि यार खुदा के लिए अभी हमें काम करने दें, क्योंकि ये कुदरती अमल है कि वो नून वाले भी चाह रहे थे कि ये असम्बलियां मुद्दत पूरी करें। एक साल और लग जाता ना, इतने तो इन्होंने कपड़े भी नजर नहीं छाने नून लिए। खान साहब को इन लोगों ने गलत गाइड किया और आज देखे जो हालात भी नहीं है, आज भी ठीक है। खान साहब आज भी पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर हैं और हमने उनका साथ देना है। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने फवाद चौधरी से मुतालिक बयान पर मुआज़रत कर ली है। कहा, फवाद के ख़ानदान के से देरीना ताल्लुकात हैं। लाहौर में तकरीब से खिताब में परवेज इलाही का कहना था कि खान साहब के करीबी साथियों ने पार्टी की जड़ें काटी हैं। करीबी लोगों में से एक पकड़ा गया है, पहले पकड़ा जाता तो ठीक रहता। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का जिस्मानी रिमांड मुकम्मल, आज फिर अदालत पेश किया जाएगा। साबिक वफाकी वजीर कहते हैं, ना इंतशार फैलाया ना ही बगावत की कोशिश। फवाद चौधरी का इब्तिदाई बयान, कहा जो मुनासिब लगा कह दिया, किसी के कहने पर बयान नहीं दिया। बयान कलमबंद होने के बावजूद पुलिस ने रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया। इमरान खान की गिरफ्तारी की सूरत में शदीद अवामी रद्द-ए-अमल आएगा, हालात मजीद खराब होंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा कि इमरान खान मुज़ाकरात से इनकारी नहीं, मुज़ाकराती अमल ना होने की जिम्मेदार हुकूमत है। इस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं। फौज कह चुकी है वो सियासत में दखल नहीं देना चाहती। उन्होंने फवाद चौधरी को हथकड़ियाँ लगाना शर्मनाक अमल करार दे दिया। लाहौर में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की ज़ेरे सदारत मरकज़ी क़यादत का इजलास। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के खिलाफ हर फोरम पर आवाज़ बुलंद करने पर इत्तेफाक। निगरान वज़ीर आला पंजाब के इक़दाम की मुज़ाहमत करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन के रवैये पर तशवीश का इजहार। पंजाब के पी गवर्नर्स की जानिब से इलेक्शन तारीख ना मिलने पर हिकमत अमली पर गौर। इमरान खान की मुमकिन गिरफ्तारी, अली ज़ैदी ने हुकूमत को खबरदार कर दिया। कहा, तुम जमान पार्क की तरफ रुख करोगे, हम बिलावल हाउस की तरफ रुख करेंगे। कराची के साथ साथ लाहौर में भी बिलावल हाउस है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में फवाद चौधरी की गिरफ्तारी से मुताल्लिक कहा, अदलिया पर पूरा एतमाद है, हमें इंसाफ मिलेगा। करम से मैं जहाज में जब बैठा, न्यूज़ कंफर्म हुई तो मार्केट ने खुद ही मेरे कहे बगैर अपना काम शुरू कर दी। मैं एज ए प्रोफेशनल साबित कर सकता हूँ कि इसकी सही कदर जो है वो 200 से नीचे है। कि अभी तो डंडा तो चलाया ही नहीं, लेकिन उसकी नौबत ही नहीं आई। ये मैं समझता हूँ कि मार्केट का बहुत मैं मशकूर हूँ कि मार्केट सही डायरेक्शन में जा रही है। डॉलर को 200 रुपए तक लाने की भड़कें ठोस हो गईं। हुकूमत की इक़्तिसादी पॉलिसी बुरी तरह नाकाम। डॉलर तारीखी बुलंदी पर, कैप हटने के बाद ऊंची उड़ान। एक रोज में 24 रुपए 54 पैसे 255 रुपए 43 पैसे का हो गया। डॉलर महंगा होते ही महंगाई का नया तूफान आ गया। IMF वफ़द 10 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आएगा। मिशन 31 जनवरी से 9 फरवरी तक नवे जायजे के लिए पाकिस्तान का दौरा करेगा। मिशन दौरे में बैरूनी और अंदरूनी इस्तेहकाम का जायजा लेगा। वफ़द गर्दिशी कर्जे में कमी के प्लान का भी जायजा लेगा। मुज़ाकरात कामयाब होने पर पाकिस्तान को इमदाद मिलने का इम्कान। डॉलर 200 से नीचे लाने का दावा करने वाले कहां हैं? असद उमर का सवाल। शौकत तरीन ने कहा, एक ही दिन में कर्जों में 2.4 खरब रुपए का इजाफा हुआ है। शेख रशीद बोले, अरस्तू डार ने 250 का करने की इजाजत दे दी। कि ये जब आपने 3 महीने तक डॉलर को पैक करके रखा है 220 रुपए पर, उसमें जो आपने हवाले में पैसे बनाए हैं वो किसने बनाए हैं? ये तो हिसाब देना पाकिस्तानी। कि ये जो 24 रुपए का आज इंक्रीज आया है, पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअली करप्ट इकोनॉमिस्ट हैं जो ये कहते रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात ठीक हैं और वो लोगों को और आवाम को बेवकूफ बनाते रहे हैं। डॉलर को मुस्तहकम रखने से 3 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। हमारे सामने एक रास्ता है, अमरीकी शराइत तस्लीम कर लें। साबिक चेयरमैन FBR शबर जैदी की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम अब पता चला में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान में महंगाई में 40% तक इजाफा होगा। मामलात हमारे हाथ से निकल चुके हैं। मुल्क को IMF के बगैर चलाने की कोशिश से बड़ा नुकसान हुआ। नून लीग के साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, मालूम नहीं डार साहब को क्यों लाया गया। अजीब सा सिस्टम कायम हो चुका है। छोटी सी इशराफियत तमाम फैसले कर रही है।
हुकूमती इंतकामी कार्रवाइयाँ, शेख रशीद को गिरफ्तार करने की तैयारी कर ली। रेंजर्स और पुलिस की नफरी तलब, लाल हवेली खाली कराने के लिए आज ऑपरेशन का इम्कान है। शेख रशीद का भरपूर दिफा का फैसला, कहते हैं लाल हवेली मेरी अपनी है, किसी की जागीर नहीं। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा की निगरां हुकूमतों ने बाज़ाब्ता काम शुरू कर दिया। पंजाब की 11 रुकनी निगरां काबीना ने हल्फ उठा लिया। खैबर पख्तूनख्वा की 15 रुकनी निगरां काबीना का भी हल्फ। काबीना में निगरां वज़ीर आला आज़म खान के समधी भी शामिल। साबिक इंस्पेक्टर जनरल पुलिस मसूद शाह मोहम्मद आसिम खान के समधी ने भी हल्फ उठा लिया। सिंध में मौसमी सरमा के बायस स्कूलों के औकात कार तब्दील। निजी स्कूल सुबह 8:30 बजे खोले जाएंगे। इतला आज से होगा। 31 मार्च तक नए औकात कार बरकरार रहेंगे। आलामिया जारी। कलम की हुर्मत की बात करें तो मीडिया कश पॉलिसियां बनाई जाती हैं। इंतकामी कार्रवाइयों को निशाना बनाकर कत्ल कर दिया जाता है। मुल्क भर के सहाफ़ी सड़कों पर आ गए। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, मुल्तान, रहीम व्यार खान, पतोकी, खानपुर, शिकारपुर और लाड़काना समेत कई शहरों में मुजाहरे। बोगस मुकदमात खत्म करने, अरशद शरीफ के कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। बोल न्यूज़ समेत दीगर चैनल्स के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ बंद करने का भी मुतालबा। हुकूमत के खिलाफ नारे। स्विट्जरलैंड के बाद नेदरलैंड्स में भी कुरान पाक की बेहुरमती। पाकिस्तान की शदीद मुज़म्मत। कहा यह आज़ादी इज़हार की आड़ में इश्तिआल अंगेज़ी है। तुर्किया का नेदरलैंड्स के सफ़ीर को तलब करके शदीद एहतजाज। सऊदी अरब, मिस्र, अरब अमारात, कतर, इंडोनेशिया और कुवैत की पुरजोर मुज़म्मत। मुल्क में ठंड के डेरे। बालाई इलाकों और शुमाली बलूचिस्तान में बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। आवाम घरों में महसूर। लवारी टनल बड़ी गाड़ियों के लिए बंद। कलाम में -17, लह में -13, कलात, कोयटा, ज़ियारत और चमन में शदीद सर्दी। कलात में -11, ज़ियारत -12। कराची में भी कड़ाके की सर्दी। पारा 6 डिग्री रहा। सखर में 4 रिकॉर्ड। अफगानिस्तान में शदीद सर्दी। एक हफ्ते के दौरान 175 अफराद जाँ बहाक, 70,000 मवेशी भी हलाक हो गए। बर्फबारी से रास्ते बंद। इमदादी सरगर्मियाँ मुअत्तल हो गई हैं। चीन, जापान और जनूबी कोरिया में भी गैर मामूली सर्दी है। सऊदी अरब के कई शहरों में बारिश। मशरकी अमरीका बर्फानी तूफान की लपेट में। आर्कांसास, मिसूरी और टेक्सास में बिजली मुअत्तल, गाड़ियाँ उलट गई। बरतानिया, पोलैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड समेत दीगर ममालिक में भी शदीद बर्फबारी। शाबाश बाबर आजम, शाबाश। शहनशाह क्रिकेट बाबर आजम दुनिया क्रिकेट के उफ़क़ पर छा गए। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अवार्ड्स का मेला लूट लिया। साल के बेहतरीन क्रिकेटर का अवार्ड जीत लिया। वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी पाकिस्तानी कप्तान करार पाए। ICC पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 7 खिलाड़ियों की मुबारकबाद। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया जाकर खेलना भूल गई। मेजबान टीम के खिलाफ मुसलसल 5वें मैच में शिकस्त। वनडे के बाद T20 सीरीज भी गंवा दी। सीरीज का दूसरा T20 कैंगरूज ने 8 विकेटों से जीत लिया। और साबिक कप्तान कमाल आवाज़ बेमिसाल। सरफराज अहमद ने शान मसूद के वलीमे से कबल कवाली नाइट में समा बांध दिया। आवाज़ का खूब जादू जगाया। साथी क्रिकेटर को गुनगुनाकर शादी की मुबारकबाद दी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।